मेरा नाम अंशुरंजन है और आप नेटवर्क 7 देख रहे हैं। उससे पहले एक दरख्वास्त है आपसे, अगर आपको सच देखना पसंद नहीं है तो हमारा ये वीडियो स्किप कर दीजिए, अन्यथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और वो यहाँ से सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं। उनका कहना है कि देश में राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। तो इससे पहले उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी और चुनाव का ऐलान हो चुका है। हम आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में उन बुनकरों का हालचाल जानने के लिए जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे लंबे और बड़े बड़े वादे किए थे। वेलफेयर योजनाओं की शुरुआत की थी और कहा था कि देश में बुनकरों की स्थिति सुधरेगी। तो कितना सुधरा है 5 सालों में, कितना बदलाव हुआ है, हम जानेंगे और आपको दिखाएंगे भी। ये है वो साड़ी बुनने की मशीन जिस पर कि साड़ी बुनी जाती है और ये साड़ी राज्यों से लेके, देश से लेके पूरे विदेश तक जाती है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ से वो धागा जाता है। ये भी है, ये शायद हाथ से बुना जाता है, इसकी बुनाई हाथ पर होती है और एक साड़ी बनाने में कितना समय लगता है हम वो भी जानेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि देश में आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए तो वो बोलेंगी कि मुझे साड़ी अगर चाहिए तो बनारस का चाहिए। तो क्या नाम है आपका? जी अशरफ अली। जी अशरफ अली। ये आपको आपके पुश्तैनी मतलब कि आपके पिताजी से ये कारोबार मिला आपको? जी ये काम हमारे दादा के ज़माने से आता चला है कि हमारे पिता भी जी थे, अब दोनों लोग नहीं है, लेकिन इसका हमारा यही मेन काम चलता है। इसी साड़ी के बदबूते हम लोग रहते हैं, इसके अलावा हम लोग का कोई काम ही नहीं रहता है। नहीं। ठीक है। ये हम बुनते हैं, बुनने के बाद ये 1 हफ्ता की एक साड़ी होती है। मात्र इसका 1200 रुपया मजदूरी, हमको फुल मजदूरी मिलती है। मतलब आप 7 दिन काम करते हैं तो एक साड़ी कंप्लीट होती है हाथ से जी। और इस साड़ी का कीमत 1200 रुपये है। 1200 रुपया हम लोग को मजदूरी मिलती है इसकी। इस साड़ी का कीमत 1200 या मजदूरी 1200? मजदूरी मिलती है, कीमत तो इसकी ज़्यादा होती है। 1 सप्ताह काम करने के बाद 1200 रुपये, मतलब कि अगर 4 सप्ताह काम करते हैं तो 4 साड़ी मिलती है, बनती है और इनका मजदूरी होता है 12 चौका 48, मतलब 5000 से भी कम। एक जो मिनिमम आय होनी चाहिए एक इंसान को अपने घर को चलाने के लिए, वो भी नहीं मिल पाता है इनको। आप 2 लोग मिल के एक साड़ी बनाते हैं ना? जी, हम लोग 2 लोग मिल के एक साड़ी बनाते हैं। ये हमारे सपोर्ट करते हैं कढ़ाने के लिए और हम अपना बुनते हैं। 2 लोगों में मिलकर 1200 रुपये मिलता है? जी हाँ। मतलब 2 लोग जो कारोबार करते हैं उसमें इनको 1200 रुपये का मिलता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी बुनकरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि हाथ से खींचेंगे और तब हर बार ये धागा कंप्लीट होगा। हर बार ये हाथ चलाएंगे तो हर बार ये धागा कंप्लीट होगा। 1 सप्ताह आपको एक साड़ी बनाने में लगता है। सरकार ये जो वादा करती है कि हम बुनकरों की स्थिति को पहले से बेहतर करेंगे, तो कितना बेहतर हुआ आपके? जी बेहतर तो नहीं हुआ है। हमारे साड़ी की मजदूरी जो हुई है वो बल्कि इसका पहले 1500 था, ये और कम हो गया है। और कम हो ये 300 रुपया और बढ़ना चाहिए, तो ये 300 और कम हो गया है। और फिलहाल इसकी रेट ऊंची नहीं होती है। हमेशा सबका डिमांड होता है लेकिन इसकी डिमांड और कम होती जाती है। मेहनत बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है। इसकी मेहनत जो मजदूरी जो मेहनत होते हैं मजदूर लोग करते हैं, उसके मेहनत के हिसाब से ये मजदूरी इसका बहुत कम हो जाता है। इसी लॉकडाउन की वजह से देखिए इसका 1500 पहले था, अब इसका कोई 1100 दे रहा है, कोई 1200 दे रहा है। और बाकी चीज़ का तो सब करके महंगाई बढ़ गई है। जिस तरह महंगाई बढ़ती है उसका इसकी मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। वो नहीं बढ़ रहा। वो नहीं बढ़ रहा है। अगर से लोगों के मजदूरी अगर से मिल रही है, वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो कोई महंगाई बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आमदनी भी वैसी होनी चाहिए। सिर्फ आमदनी हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ी चले, मजदूर आदमी कितना क्या करेगा। योगी सरकार जो वेलफेयर योजनाएं लाई थी आप लोगों के लिए, उसमें कुछ मिला या नहीं? उसका कोई लाभ? उसमें अभी तक कोई लाभ हमको मिला भी नहीं है। नहीं मिला है, कोई लाभ नहीं मिला है। इसमें हम लोग 12 घंटा सुबह 7 बजे आते हैं, रात में 8 बजे हम लोग काम इसको छोड़ते हैं। दोपहर में 1 बजे उठते हैं, 2 बजे काम में बैठते हैं। एक लेबर मिस्त्री जो मजदूरी अपना करते हैं वो 9 बजे आएंगे, 10 बजे हाथ लगाएंगे, शाम को 5 बजे चले जाएंगे। उसका 300 से शुरुआत होता है, आज उनका हो गया है 600, 650। लेकिन उनका सरकारी नौकरी से अच्छा उनका काम है, लेकिन हम लोग का काम नहीं जो तो बन रहा है।
इसके सरकार को उनको इस पे सोचना चाहिए कि मजदूर की जो मजदूरी होती है, जो उसका साड़ी पे उनके पड़ती नहीं है, उनको जो तो उसका विषय में सोचना चाहिए कि बुनकरों के लिए कुछ हद में उनको काम करें। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो बुनकर हैं उनकी स्थिति को हम सुधार देंगे। वो कितना सुधरा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि सुधरा है, हमको तो ये लग रहा है कि ये और बिखर गया है। और आने इसका उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा मुख्यमंत्री का, ये आज बोल रहे हैं कि हम 3 रुपया यूनिट बिजली कर दिए हैं, लेकिन इनको चुनाव के बाद ये 3 रुपया की जगह पे ये 7 रुपया हो जाएगा, ये हमारा लिख। अच्छा, अब चलिए, जब चुनाव की बात हो रही है तो अब चुनाव से ही कुछ सवाल पूछा जाए आपसे। एक बात बताइए, जब इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसके समय में आप लोगों को सुविधाएँ मिलती थी? जब अखिलेश की सरकार थी उस समय सुविधाएं मिलती थी, लेकिन उसमें सुविधा क्या है, यही है। लेकिन इस समय जो मोदी है, अरे जो उत्तर प्रदेश के महंगाई है, और फिर जो तो लैंगिक समस्या के लेके जो झेल रहे हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूजन में है कि अगर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आएगी तो ये लैंगिक का क्या करेगी। बहुत लोग अभी अधूरे में रुके हैं कि कोई काम के विषय में सोच नहीं रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। बुनकर में जुड़े हैं कि बुनकर से बाहर निकले, बुनकर के बाहर लोग निकलते हैं कि उसके कोई काम उसको वैसा मिलता नहीं है, क्योंकि हमारे दादा परदादा तो इसी में चले आ रहे हैं। और कोई नौकरी के तलाश में रहते हैं तो नौकरी उनको मिलती नहीं है। 2-3 साल हो गया कोरोना महामारी में, ना पढ़े लिखे ना कुछ, और इसी बहाना है कि भाई कोरोना में कोई पढ़ाई, कोई नौकरी का कोई तलाश ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को ये इस बात का डर है कि अगर योगी सरकार दोबारा आती है तो इस लाइन का क्या होगा। जो सरकार वोकल फॉर लोकल की बात करती है उसका क्या होगा। इनको ये डर है कि अगर सरकार दोबारा आई तो इनका यह कारोबार बंद हो जाएगा, इनका जो पुश्तैनी काम है वो बंद हो जाएगा। सरकार जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करती है, प्रधानमंत्री लगातार लोकल की बात करते हैं, उनमें उनके क्षेत्र में ये डर बैठ गया है। उन लोगों को, ये बुनकरों के दिल में ये डर बैठ गया है कि सरकार दोबारा आई तो उनका ये कारोबार बंद हो जाएगा। ये कारोबार बंद हो गया तो आखिर उनका घर कैसे चलेगा, उनका रोजगार कैसे चलेगा। अभी आप ये 1 सप्ताह काम करते हैं तो एक साड़ी बनती है, और इस साड़ी का कीमत इनको मजदूरी दिया जाता है 1200 रुपये 1 सप्ताह में, और इसमें 2 लोग हैं। मतलब कि आप 7 दिन काम कीजिए और आपको मिलेगा 600 रुपये, 600 रुपया। तो आप प्रतिदिन कितना आय है इनका ये आप देख लीजिए। आपका क्या नाम है? कलीम जी, आप ये सीख रहे हैं क्या अभी? जी सीख रहे हैं। जिस तरह से समस्याएं हैं बुनकरों के साथ में, आपको क्या लगता है कि आप जब सीखेंगे तो आप और सीखने वालों में भी तो कमी आई होगी? हाँ, कमी आई है। आप जो सीखेंगे तो क्या लगता है कि आप कमा पाएंगे इसमें? नहीं, कमा नहीं पाएंगे। एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, अब आपको तो आपकी पिताई से ये मिला, क्या आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे? हम अपने बच्चों को अगर से आगे के कोई हमको धंधा मिलता है, लेकिन हम लोग का शुरुआती पीढ़ी इसी पे चला आता है, हमारा पीढ़ी इसी पे चलता है। इसके अलावा हम लोग को कोई काम धंधा नहीं समझता है। हाँ, फिलहाल एक काम, ये हाथ का काम एक वहाँ हम बनाए थे। इसी जब लैंगिक का ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि सब्सिडी हटाया जाएगा, तो वो काम हमने बंद करके उसको ख़त्म कर दिया। वहाँ पर भी एक मशीन थी और यहाँ पर भी सब ख़त्म कर दिया इसलिए। और इसी चुनाव के विषय में हम सोच रहे हैं कि ये चुनाव हो, फाइनल हो जाए कि लैंगिक की सब्सिडी रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर सब्सिडी कम है, इसीलिए वो मशीन भी हमारी खड़ी है, इसलिए मशीन रोक कर हम इस पर अपना काम करें, वो भी हम बेच देंगे। जब लैंगिक की सब्सिडी नहीं रहेगी, वो मशीन रख के करेंगे क्या? मैं आपको दिखा दूँ कि ये क्या कह रहे हैं। ये नहीं, बल्कि यहाँ के जितने भी बुनकर हैं सबकी समस्या यही है। इनका कहना है कि सरकार अगर सब्सिडी नहीं देगी तो ये जो बिजली से चलने वाला मशीन है ये इसको बेच देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो बिजली की खपत है वो बहुत ही ज़्यादा है, और कीमत बिजली की जो लगती है वो घर के यूनिट से भी ज़्यादा लगती है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो इन्हें महीने में 300 रुपये देना पड़ता था, लेकिन आज इनको हर दिन का 100 रुपया, मतलब कि महीने का 3000 रुपये देना पड़ता है। तो इनका कहना है कि हमारी जितनी कमाई नहीं है, हम 100 रुपया रोज़ का कमाते हैं, तो 100 रुपया रोज़ का बिजली का बिल कहाँ से देंगे? लोगों को खिलाएँगे क्या, खाएँगे क्या, और उनको रखेंगे कहाँ पे? ये समस्याएं हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो वादा था वो भी हम आपको बता रहे हैं। कोई भी वेलफेयर योजना इनके तक नहीं पहुंची है, जो भी वादा किया गया था वो नहीं पहुंचा है। आखिर इनका क्या होगा? जो लोकल फॉर वोकल की बात की जाती है उसका क्या होगा? ये सरकार आती है तो इनके दिल में डर है कि सरकार आएगी तो हमारे ये कारोबार, जो पुश्तैनी कारोबार है, ये छिन जाएगा इनके हाथों से, और इनको इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो
इनकी जो दाल रोटी चलती है वो कहाँ से चलेगा, इनका जो परिवार है उनका भरण पोषण कैसे होगा। इन्हीं सब समस्याओं के साथ हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, आपको लगातार रिपोर्ट दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बजडीहा में वाराणसी के बजडीहा में क्या समस्याएं हैं बुनकरों के साथ में। जो हवाई वादे किए गए थे उनका कहां तक ज़मीन पर असर हुआ है। हम हवाई वादा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वादा किया गया था वो ज़मीन पर नहीं नज़र आ रहा है। डबल इंजन की सरकार है राज्य में, और डबल इंजन की सरकार के साथ डबल इंजन का विकास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डबल इंजन और डाउन कर रहा है लोगों को। देखते रहिए नेटवर्क 7।